कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्ची जो पैदा होते ही नहीं रोई, वो आगे चलकर इतनी होशियार निकलेगी। पर उसका जन्म होते ही माँ के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। उसने बच्ची द्वारा लिखे अपने ही नाम को मिटा दिया। पिता तो और भी ज्यादा नाराज था। जैसे ही उसे पता चला कि बच्ची है, वो तुरंत मुंह फेर के चला गया। अस्पताल से छुट्टी के समय उन्होंने बच्ची को ऐसे फेंका जैसे कचरा हो। उसे कार के पीछे के डिक्की में डाल दिया और जर्जर पुरानी कार को तेजी से मोड़ते हुए घर की ओर रवाना हो गए। बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि डिक्की में उनकी अपनी बेटी है। घर पहुंचकर पूरा परिवार हंसते हुए घर में घुस गया। किसी को याद ही नहीं रहा कि गाड़ी में अभी भी एक नवजात बच्ची है। लेकिन उस बच्ची मार्टी ने हार नहीं मानी। जन्म के 1 महीने के अंदर वो अपना नाम लिखना सीख गई थी। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना भी सीख लिया। 4 साल की उम्र तक उसे अपने माँ बाप की बेरुखी की आदत पड़ गई थी। जब माता पिता बड़े भाई को बाहर घुमाने ले जाते, मार्टी घर पर अकेले रहकर खुद के लिए खाना बनाती, 2 अंडे तोड़ती, फिर मिक्सर से फेंटती, उसमें आटा मिलाती और पैन में डालकर बढ़िया पैनकेक तैयार करती। खुद के बनाए खाने के साथ माँ द्वारा छोड़े गए किसी पुराने मैगजीन को पढ़ते हुए उसे थोड़ी सी खुशी महसूस होती। लेकिन किताबें घर में गिनती की थी। कुछ ही दिन में सब पढ़ डाली। जब उसने पिता से नई किताबें लाने को कहा तो उसने गुस्से में कहा कि तुझे पढ़ाई की जरूरत नहीं, तुझे अपनी माँ की तरह किचन संभालना चाहिए, टीवी देखो मजा आएगा। माँ और भाई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मार्टी ने हार नहीं मानी। उसने फोन बुक से पास की लाइब्रेरी ढूंढी जो घर से 50 किलोमीटर दूर थी। वहाँ बच्चों की किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। उसकी पढ़ाई की स्पीड बहुत ही तेज थी। जल्दी ही बच्चों का पूरा सेक्शन पढ़ डाला। लाइब्रेरी की दादी जैसी मैनेजर को उस पर तरस आया और उसने नियम तोड़कर उसे एक लाइब्रेरी कार्ड बना दिया ताकि वो किताबें घर ला सके। कुछ ही महीनों में वो बच्चों की किताबों से खगोल और भूगोल की तरफ बढ़ गई। 5 साल की होते होते वो हर फील्ड की किताबें पढ़ने लगी। पार्क में बच्चों को माता पिता के साथ देखती तो मन में कसक उठती पर खुद को किताबों में डुबा देती। स्कूल जाने की उम्र होते ही उसने पिता से स्कूल जाने की बात की, लेकिन वो आग बबूला हो गया। भाई ने भी उसका मजाक उड़ाया। वो चुपचाप जाकर रोने लगी। लेकिन उसके अंदर पढ़ाई के लिए जो जिद थी, उसी ने उसके भीतर एक अलग ताकत को जन्म दिया। एक दिन जब पिता बहुत पैसे कमाकर घर लौटा और अपने बेटे से लाभ हानि गिनने को कहा तो मार्टी ने तुरंत सही उत्तर दे दिया। पिता को यकीन नहीं हुआ। बोला, तूने चुपके से देख लिया होगा। मार्टी ने कहा, पर्चा तो आप हाथ में पकड़े हुए थे, मैं कैसे देखती। ये सुनकर पिता को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उसने मार्टी को कमरे में बंद कर दिया। मार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने रात में पिता के बालों में लगाने वाले तेल में ब्लीच डाल दिया। सुबह जब पिता ने बालों पर तेल लगाया तो पूरे बाल सफेद हो गए और वही हालत लेकर वो टोपी पहनकर काम पर गया। एक दिन सबको बाहर पार्टी में ले जाया गया, जहाँ टोपी निकालते वक्त पता चला कि टोपी सिर से चिपकी है। खींचते हुए माँ गिर पड़ी। रेस्टोरेंट में हंगामा मच गया। मार्टी ने चुपके से केक खाया और मजे से मुस्कुरा दी। वापस आकर जब पिता ने उसे पढ़ते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने किताबें फाड़ दी और जबरदस्ती उसे टीवी दिखाने लगा। तभी मार्टी की आंखों से बिजली जैसी चमक निकली और टीवी फट गया। अब पिता डर गया। उसे लगा ये लड़की तो अपशगुन है। उसी वक्त उसने एक पुरानी कार के बदले मार्टी को एक भयानक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जिसे लोग शैतानों की पाठशाला कहते थे।